जय जोहार। आप देखा तो IBC 24 में हो आप संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर के संग में। प्रदेश भर में बढ़त अपराध ला लेके रायपुर में समीक्षा बैठक के दौर खत्म हो गए है। डीजीपी अवस्थी जिला के अधिकारी मन संग अपराध ला लेके समीक्षा बैठक करीन है। उनमन कहीन है कि लॉकडाउन के बाद के स्थिति में अपराध बढ़े है। ये घलो कहीन है कि ज्यादातर मामला में अपराधी पकड़े घलो के गए है। फिर डीजीपी सब्बो जिला में ये तरह के बैठक के दौर चली एक बात कहे और अपराध के समीक्षा करे जाही। सूरतपुर में जेई के पुलिस हिरासत में मौत के मामला में उनमन कहीन है कि पूरा थाना ला लाइन अटैच कर दे के है। उन्हें समीक्षा के बाद उनमन ये घलो कहीन है कि रायपुर जिला में मानव तस्करी के मामला 93% रिकवरी हुई है। इति राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार 2 दिन के दौरा में बस्तर संभाग पहुंचे हैं। गुरुवार के उनमन जगदलपुर स्थित कोऑर्डिनेशन सेंटर में पुलिस के आला अधिकारी सहित CRPF के अधिकारी मन के बैठक लेन है। बता दें कि बुधवार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार बीजापुर और सुकमा के दौरा करें हैं। यहाँ सुरक्षा बल के अधिकारी सहित जिला के कलेक्टर मन ले उमन चर्चा करें हैं। जगदलपुर में बैठक के बाद मीडिया ले बातचीत करत हुए के विजय कुमार कहीन है कि सुरक्षा और विकास दोनों मुद्दा ऊपर ध्यान दे जावत है। सबो सिक्योरिटी फोर्स के बीच तालमेल के बाद घलो उनमन कहीन है उन्हें आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति ला लेके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार संतुष्टि जताई है। 2 मुद्दे हम फोकस करते हैं। एक तो सिक्योरिटी, दूसरा डेवलपमेंट। एक हमेशा साथ ही जा सकते हैं, अलग अलग नहीं है, अलग अलग बात नहीं है। तो ओवरऑल हमारा स्थिति अच्छा है। कोऑर्डिनेशन बहुत तालमेल बहुत ठीक है और भी बढ़ाने के इम्प्रूव करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया। बस ताला अधिकारी मन संग अहम बैठक ले गए है। विकास और सुरक्षा दोनों ही मुद्दा ऊपर ध्यान दे जावत है। ये कहना है के विजय कुमार के आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ये बैठक लीन है। नक्सल समस्या ऊपर ये अहम बैठक माने जाते। इमा बहुत कुछ चर्चा हुई से और चर्चा के बाद का कुछ निकल के सामने आई यहू देखना हुई। विकास सुरक्षा दोनों ही मुद्दा ऊपर ध्यान दे जाते ये कहना है आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार के। आप मतलब बता दें कि एक अहम बैठक के विजय कुमार हालीन है और ये बैठक में एक रणनीति नक्सल समस्या के समाधान ऊपर बनाई गई है। जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमार मन संग जुड़त है। राजेश हमारे संग में जुड़ा थे हमारे सहयोगी। राजेश, एक अहम बैठक आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार हलीन है। नक्सल समस्या ऊपर कौन तरह के रणनीति अब बनाए जाए? देखो, अगर हम बात करें तो के विजय कुमार आज दूसरी दौरा पर यहाँ पर पहुँचे रही। यहाँ पर रायपुर में आई ओकर बाद फिर वह DGP संग बैठक ली से वहाँ नक्सल मुद्दा ला लेकर ओकर मन से चर्चा हुई। ओकर बाद वह चले गए रही से बस्तर के दौरा में। बस्तर में बीजापुर और सुकमा में ओकर मन के बैठक हुई से, जिसमें पुलिस के CRPF के अधिकारी मन रही से, पुलिस के अधिकारी मन रही से। ओकर बाद जगदलपुर में वो बैठक ली। तो बैठक ले के बाद फिर वह आज रायपुर पहुँचे दोपहर में। ओकर बाद फिर मुख्यमंत्री से भी ओकर मुलाकात हुई और सबो जो बैठक हुई से मुख्यमंत्री के जो मुलाकात हुई से उमा नक्सल मुद्दा ला लेकर चर्चा हुई से। और जब जगदलपुर में हमारे संवाददाता से ओकर बातचीत हुई तो ओकर जो के विजय कुमार है वो बोली से कि 2 प्रमुख मुद्दा रही जेमा एमन चर्चा करे है। एक तो सुरक्षा की व्यवस्था और दूसरा जो विकास के काम चलत है बस्तर में और जो नक्सल प्रभावित इलाका में ओला कैसे आगे बढ़ाना है। कोई विकास और जो सुरक्षा है ये दोनों ला लेकर बस्तर के विकास हो सकती है और नक्सल समस्या से उभर सकते हैं। तो ये बात बोल के आए हैं। तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यहाँ आइस और बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाका जो है सुकमा, बीजापुर, जगदलपुर, यहाँ पर जो बैठक ली से और ओकर बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और ओकर बाद DGP और CRPF के अफसर मन के साथ जो मुलाकात हुई है वो ओकर एक अच्छा परिणाम जो आने वाले दिनों में देखे पर पड़ी ऐसे लगते। जी तमाम बातचीत पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। बढ़बो आगे दंतेवाड़ा में CRPF के जवान मन एक बार फिर नक्सली मंसूबा में पानी फेर दिन है। जिला के अरनपुर थाना क्षेत्र के कोंडा सांवली में जवान मन 7 किलो के जिंदा IED बम बरामद करे।
सीआरपीएफ के 231वीं बटालियन के जवान मन ला गश्त के दौरान कोंडा सांवली गांव के पगडंडी में बम होए के आशंका लगी से, जेकर बाद बीडीएस की टीम बुला के बमला नष्ट करेगी से। बता दन के इलाका में अभी तक जवान मन 100 ले ज्यादा आईडी रिकवर करे है। उन्हें दूसरे डहार एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत बीजापुर पुलिस ला एक और सफलता मिले है। यहाँ कुटरू थाना इलाका ले लगे जंगल में पुलिस एक नामी नक्सली ला मार गिराए है। दंतेवाड़ा के धूर नक्सल प्रभावित गांव टेटम में पुलिस अपन नवा कैंप स्थापित करे है। करीब 8 साल के बाद ये इलाका में पुलिस कैंप खुले के पहली बार साप्ताहिक बाजार में चहल पहल देखेगी से तमाम लोगन कई साल ले ये बाजार में खरीदारी करे पहुंचत है। यहाँ जवान मन ग्रामीण मन ला जरूरत के सामान निःशुल्क उपलब्ध कराई है। एक संगे जवान मन लइका मन ला गाँव में ही पढ़ाई और पाठ्य सामग्री घलों के बांटे की से। बता दन कि टेटम घोर नक्सली इलाका है। कई साल ले नक्सली यहाँ पहुंच मार्ग ला काट के रखे रही ने। कुछ दिन पहले ही पुलिस यहाँ के मार्ग ला बहाल करई से और अब कैंप स्थापित होले लोगन में सुरक्षा के भरोसा बढ़ रही है। प्रदेश में धान खरीदी 1 दिसंबर ले होए बर जाथे, जिला लेके बड़े अधिकारी मन बैठक करके तैयारी के समीक्षा करेन है। धान खरीदी ला लेके मुख्यमंत्री हा सबो तैयारी पूरा होए के बाद कहिन है। उन्हें टोकन ला लेके किसान मन के हलाकान होए के बाद ऊपर खाद्य मंत्री हा व्यवस्था बनाए के बाद कहिन है। एक संगे कांग्रेस कार्यकर्ता मन ला निगरानी बर केंद्र मन में लगाए के बाद खलो के कहिन है। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान और किसान राजनीति के धुरियाए। यहाँ सत्ता के रद्दा घलो धान और किसान ला साधे के बाद मिलते। 15 बछर बाद सत्ता परिवर्तन बर जिम्मेदार बीते सरकार ले किसान के नाखुश होना ही कहे जाते। फिर अब जब कांग्रेस किसान के सरकार होए के दावा करते, ऐसे में घलो कहूँ किसान परेशान हलाकान होए तब फिर व्यवस्था ऊपर सवाल उठे में कोनो अचरज नहीं है। प्रदेश में धान खरीदी 1 दिसंबर ले शुरू होना है। ये कर पहली ही किसान धान खरीदी के तारीख में देरी होए और बेमौसम बारिश के सेती बड़ हलकान रहे हैं। और अब जब 27 तारीख ले टोकन कटे के बाद आगुआ है, तब ले किसान मन खरीदी केंद्र के आगू मन में लाइन लगाए खड़े हैं। बालोद के पोणी समिति एक संहत उदाहरण आए। बहुत से लोग 2-300 आदमी पहले से झोला लग दिया वहाँ 8 दिन पहले से 27 को टोकन जारी करना। टोकन के लिए पहुँचे हैं और लम्बा कतार लग गए है और कटी अब कब कटी टोकन है तेला कोई यही नहीं है, अभी से पहुँच गए हैं। किसानों के हितों के लिए काम करने की बजाय अपने हितों को के लिए काम कर रही है। आज किसानों का धान 1 नवंबर से नहीं खरीदने के कारण किसान परेशान हैं, हलाकान हैं। किसानों का धान पानी आ गया, बरसात में भीग गया और किसान जो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब रात भर वो अपने टोकन लेने के लिए लाइन लगा रहा है। तो ये घलो एक बड़े सवाल है कि का सरकार का ना कोनो व्यवस्थित रोड मैप नहीं हो ही धान खरीदे बर? का कोनो ऐसे तरीका नहीं है कि किसान मन ला ये कोरोना काल में ऐसने भीड़ लगा के लाइन लगाए बर झन पड़ती? ये सो 2151 धान खरीदी केंद्र मन में 21,47,000 किसान अपन धान बेची। सरकार हा 90 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा धान खरीदी के लक्ष्य घलो राखे है। 1 दिसंबर की तैयारी हमारी पूरी है और इस संदर्भ में आज कलेक्टरों के साथ बैठक की गई है, जिसमें जो आवश्यक निर्देश है किसानों की किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो और धान खरीदी सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो, इसके लिए आज ये बैठक रखी गई। उन्हें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि ये सो कोरोना के सेती धान खरीदी है एक बड़ी चुनौती है। ते पाए के धान खरीदी केंद्र मन में कोरोना जागरूकता बर बोर्ड और सैनिटाइजर के व्यवस्था करे जाते। उन्हें उन कहिन कि किसान ला टोकन ले में कोनो तरह के परेशानी झन हुए, एकर बर संख्या के हिसाब ले किसान मन ला टोकन के वितरण करे जाही। धान खरीदी में जमावड़ा भी होगा तो हम सबसे पहले तो उन धान खरीदी केंद्रों में हम बोर्ड लगवा रहे हैं, वहाँ पर सैनिटाइजर रखवा रहे हैं और भीड़ इकट्ठा ना हो इसलिए पहले से हम टोकन बंटवा रहे हैं। तो काफ़ी जो एहतियात हो बरते जा रहे हैं। धान और किसान ला लेके माते राजनीति में किसान ला का फायदा होथे और का किसान के समस्या राजनीति ले खत्म हो पाथे, ये एक बड़े सवाल है जेकर उत्तर सत्ता ला देना है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। केंद्र सरकार के कृषि और मजदूर बिल सहित कई निर्णय ला लेके देश के 10 ट्रेड यूनियन धरना प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी घलो प्रदर्शन ला समर्थन देने है। रायपुर, राजनांदगांव, भिलाई और किरंदुल ले ये 4 तस्वीर आपन दिखत हवा।
समूचा प्रदेश में मजदूर मन के हड़ताल के असर दिखाई दी है। यूनियन के पदाधिकारी मन कहे हैं कि केंद्र सरकार कृषि सुधार कानून और मजदूर विरोधी कानून ला वापस लेवे। पदाधिकारी मन कहे कि केंद्र और राज्य में न्यूनतम वेतन लागू होवे, उन्हें सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश व निजीकरण बंद करे जाए। आंगनबाड़ी में तानिन कर्मचारी मन ला नियमित करे जाए, उन्हें सेवारत कर्मचारी मन ला नौकरी ले हटाए संबंधी पाबंदी खत्म करे जाए। ये तरह पुराना पेंशन नीति सहित दूसर 15 मामला लेके यूनियन हा केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे से। श्रमिक मन कहिन है कि रेलवे, एयरपोर्ट, बैंक जैसे कई सरकारी संस्थान ला बंद कर ओकर निजीकरण करके सरकार पूंजीपति मन ला लाभ पहुंचाना चाहती। इस तरह नवा कृषि कानून बनाए गए हैं जो किसान के हित के विपरीत है, जेकर पूरा देश में विरोध होवत है। मजदूर साथी हैं वो श्रम कानूनों के खिलाफ हैं, वहीं देश का किसान केंद्र में जो 3 कानून बनाए गए हैं उसके खिलाफ है और केंद्र की सरकार लगातार किसान विरोधी काम कर रही है, उसके खिलाफ देश के किसान आंदोलित है। मजदूर जो है गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगा, उसका कोई वेज बोर्ड नहीं रहेगा, उसकी कोई सुविधाएं नहीं रहेगी। अगर सरकार इसके बाद भी नहीं सुनती है तो आगे और लंबी हड़ताल और भी बृहद आंदोलन की तैयारी है। हमारा मुख्य मुद्दा है जो केंद्र सरकार का जो पुरानी पेंशन योजना वापस जारी करें और एनपीएस वापस लें, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो है हमारा जो वेतन का जो आयोग है वो 10 साल के बजाय 5 साल में बैठे। आज 26 नवंबर संविधान दिवस है। यह अवसर में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेशवासी मन ला बधाई दिन है। राज्यपाल अनुसुईया उइके राजभवन में संविधान के प्रस्तावना के पाठ करें हैं। उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहें कि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 के संविधान सभा हा भारतीय संविधान ला अंगीकृत करे रही से। हमला गर्व है कि भारतीय संविधान के निर्माण में छत्तीसगढ़ के अनेक विभूति घलो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए है। संविधान दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब गौरवशाली संविधान बनाने का काम पूरा करते हुए आज के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अंगीकार कर लिया। इसलिए आज का दिन संविधान दिवस कहलाया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। हम भारत के लोग दृढ़ संकल्पित होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे अहमद पटेल के निधन के बाद गुजरात उनकर परिजन ले मुलाकात कर सीएम भूपेश बघेल वापस लौटिन है। सीएम कहिन है कि अहमद पटेल के जाय ले पार्टी ला बड़े क्षति हुए है। पार्टी के संगे उनमन व्यक्तिगत नुकसान हुए के बाद घलो कहें। अहमद पटेल जी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर थे और वर्तमान में भी वो राज्यसभा के सदस्य थे और हमेशा कांग्रेस के में जब भी संकट आया है तब वो ट्रबल शूटर के रूप में वो सामने आते थे। उनके जाने से निश्चित रूप से पार्टी को और व्यक्तिगत भी नुकसान हुआ है। वहीं सूरजपुर में कस्टडी में जेई के मौत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन है कि कोनो के भी कस्टडी में मौत दुखद है और पूरा मामला के जांच करे जाते। सीएम कहिन है कि हम कोनो मामला ला छिपान नहीं। कस्टोडियल डेथ निश्चित रूप से गंभीर मामला है और इसकी जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हम छुपाते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में अनेक कस्टोडियल डेथ हुए हैं और जिसको छुपाने का काम रमन सिंह सरकार ने बखूबी किया है। छत्तीसगढ़ के दानवीर दाऊ कल्याण सिंह के संपत्ति राजसात करे के राजस्व विभाग की सिफारिश के बाद ओकर परिवार और समाज में हड़कंप मचे है। ये मामला में परिवार के लोगन समाज के पदाधिकारी के सहयोग ले कानूनी लड़ाई लड़े के तैयारी करत है। बता दन कि भाटापारा क्षेत्र में दर्जन लोगन दाऊ कल्याण सिंह ट्रस्ट के जमीन ला खरीद के मालिक बन चुके हैं। राजस्व मंडल के फैसला के बाद अब तहसीलदार 30 दिन में इला खाली करा के कब्जा ली।
पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि दाऊ कल्याण सिंह समाज बर अपन करोड़ों के संपत्ति ला दान दे रही हैं। राजस्व विभाग ला ओकर संपत्ति वारिस मन ला सौंप देना चाहिए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी के कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार राजस्व विभाग मामला में कार्रवाई करत है। राजस्व विभाग को निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं, उसको तो पेपर को वेरिफिकेशन करने के लिए भेजा गया था, उनको वेरिफिकेशन करना था, सबमिट करना था, उन्होंने डॉक्यूमेंट देखा ही नहीं है। लगता है किसी के दबाव में ऐसा निर्णय लिया है, निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है। जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत, और जब उनके वारिस उनके परिवार के लोग हैं तो उसको राजसात करने के बजाय उनके पारिवारिक और दाऊ कल्याण सिंह की बहुत सी संपत्ति सार्वजनिक कामों के लिए भी दी गई है, इसलिए वो दानवीर रहे हैं। सरकार के कोष में आने से कोई फायदा नहीं होगा, उसका सदुपयोग समाज के लिए और परिवार के लिए वो ज़्यादा उचित होगा। उच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश जारी किए हैं और उस निर्देश के परिप्रेक्ष्य में राजस्व विभाग ने उनकी संपत्ति की जांच की, राजस्व न्यायालय ने जांच किया और उसके बाद प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर राजस्व विभाग ने आदेश जारी किया है। राजस्व विभाग इस मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के जांच कर रहा है। देश आज नेशनल मिल्क डे मनावत है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जयंती में कई कार्यक्रम के आयोजन करेगी से देश के जाने माले मिल्क प्रोडक्ट ब्रांड अमूल ये दिन ला खास तरीका ले सेलिब्रेट करी से फेसबुक लाइव के जरिया 15 घंटा के कुकथॉन के आयोजन में कई प्रदेश के लोगन अपन कुकिंग के जौहर दिखाइन है। ये तस्वीर नेशनल मिल्क डे में हुए खास आयोजन की है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जयंती में अमूल कुकथॉन इवेंट के आयोजन करेगी, जेमा 30 राज्य के सेफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ले तैयार होने वाला डिशेज तैयार करत हैं। बिहनिया 6 बजे ले रात 9 बजे तक 15 घंटा के फेसबुक लाइव के माध्यम ले वर्चुअल तौर में ये इवेंट रखेगी है। बारी बारी ले ये सेफ अपन अपन राज्य के विशेष डिशेज ऊपर खास जोर देते हुए अपन हुनर दिखाइन, जेमा दूध के इस्तेमाल मुख्य रूप ले करेगी है। सबले पहले बिहनिया 6 बजे मणिपुर के सेफ अपन डिश तैयार करीस। कार्यक्रम के समापन रात 9 बजे हुई, जेमा पश्चिम बंगाल के सेफ वर्चुअल इवेंट में अपन पाक कला के प्रदर्शन करही। इवेंट में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व करत हुए मंदसौर निवासी उर्विस किचन के फाउंडर एंड शेफ उर्वशी बेलानी खसखस के हलवा बनाईस। तो आज मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और साथ साथ में गर्व भी महसूस हो रहा है। सबसे पहले मैं अमूल को थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे यहाँ इस नॉनस्टॉप कुकिंग मैराथन का हिस्सा बनाया। यही तरह छत्तीसगढ़ के सेफ किंजल घलो जाफरानी टिक्का, पान लस्सी, ब्लूबेरी श्रीखंड जैसे डिशेज तैयार करीस। अमूल को भी थैंक यू कि उन्होंने इस टाइम पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। सो थैंक यू अमूल एंड थैंक यू सर आपको भी। कुकथॉन के वर्चुअल आयोजन में सब्बो राज्य ले दुग्ध सहकारी समिति मन के अधिकारी घलो शामिल होइन, जेमन ये खास मौका में डेयरी इंडस्ट्रीज ले के अपन विचार राखिन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन गुजरात के आणंद ले जौन कारवां शुरू करे रहिस, ओखर ले देश में लाखों करोड़ों लोगन जुड़ चुके हैं और उन जौन सपना देखे रहिन वो नीत नवा सोपान हासिल करत है। एक संग हमार बानी हमार गोठ में आज बर अत के जय जोहार।